हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 43 डेज़ बचे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया किस्सा आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द बुक विन ऑल योर बैटल्स, जो लिखी गई है आईपीएस ऑफिसर विश्वास नागरे पाटिल सर ने। अगर किसी को नहीं पता सर के बारे में, तो सर वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इन एलिमिनेटिंग टेररिस्ट इन 26/11 मुंबई अटैक्स। उनको इसके लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी मिला था फॉर काउंटरिंग द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। ये जो बुक है मराठी में लिखी गई थी एंड इसको ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम मराठी बाय सुभा पांडे जी। तो इस बुक के अंदर वो बात करते हैं अपनी, जब वो ट्रेनिंग में जब उन्होंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की, बहुत थोड़ा सा उन्होंने इनिशियली बताया है अपनी प्रिपरेशन के बारे में, बट मेजरली ये बुक इनकी ट्रेनिंग के बारे में है। ट्रेनिंग में उन्होंने क्या क्या सीखा, फिर जब वो सर्विस में आ गए फिर उनके क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, कौन कौन से बैटल्स थे, इंटरनल एक्सटर्नल, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया और वो आगे बढ़ते चले गए। इसी में एक चैप्टर में वो बात करते हैं कि जब उनका 16 वीक्स का फाउंडेशन कोर्स लबासना में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तब एकेडमी के डायरेक्टर ने हर ग्रुप को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट किया था। डायरेक्टर सर ने सब ट्रेनीज़ 350 लोगों का बैच था, उन सब से बात की और विश्वास सर ये देखकर बहुत अमेज्ड थे कि डायरेक्टर सर को 350 ट्रेनीज़ के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में पता था, उनके नाम से लेकर उनके पर्सनल डिटेल्स, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। तो सर ने जाकर डायरेक्टर सर से पूछा कि आपको कैसे पता है सबके बारे में इतना ज़्यादा। तो सर ने उनको बताया कि वो कन्फ्यूशियस का ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। मतलब अगर वो सिर्फ सुनते कि ये ट्रेनी है तो वो भूल ही जाते, बट ही डिड द एक्स्ट्रा एफर्ट कि उन्होंने सबको इनवाइट करने से पहले सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, उन सबके बैकग्राउंड्स को चेक किया था, बहुत समझा था और एक कॉमन सा फ्रेमवर्क बनाया था कि कौन कहाँ का है, किसका है, सबके नाम, फ़ोटो सब कुछ देख देख के। सो इसीलिए इस एफ़र्ट को डालने की वजह से अब उन्हें सब कुछ बहुत एफर्टलेसली याद है। सो विश्वास सर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड कि सर हाउ अबाउट दिस होल प्रिंसिपल। एंड डायरेक्टर सर ने ये भी कहा था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट, इन जनरल ऑल्सो वी शुड ऑलवेज पुट दैट एफर्ट इन आस्किंग पीपल अबाउट देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रन और देयर होम इन जनरल। विद दैट दे फील वैल्यूड एंड फिर वो अपनी ड्यूटी को बहुत लॉयल्टी और ऑनेस्टी से करते हैं। तो जो डायरेक्टर सर ने फिर उन लोगों से और बात की एंड विश्वास सर फेल्ट रियली इंस्पायर्ड डायरेक्टर सर की बातों से। तो वो जब वो बात कर रहे थे डायरेक्टर सर, तो ही रिसाइट्स अ ब्यूटिफुल पोएम, एक इंस्पिरेशनल पोएम बाय स्पेनिश पोएट पाब्लो नेरूदा, एंड दैट पोएम गोज़ लाइक, you start dying slowly if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself. You start dying slowly when you kill your self-esteem, when you do not let others help you. You start dying slowly if you become a slave of your habits, walking every day on the same path. If you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know. You start dying slowly if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beats fast. You start dying slowly if you do not change your life and you are not satisfied with your job or with your love. If you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. तो सर ने बेसिकली कहा कि एक बार कर लो यार जो तुम्हारा मन है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम धीरे धीरे मरने लगते हो। अगर तुम अपने आप को अपनी आदतों का गुलाम बना देते हो, अगर तुम हर रोज़ उसी सेम रास्ते पर चलते हो, अपने उसी घिसे पिटे रूटीन को नहीं बदलते हो, अपने ज़िंदगी के रंग नहीं बदलते हो, अनजान लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाते हो, अपने अंदर के पैशन और उसके साथ जो टर्बुलेंट इमोशन ऑफ फियर, एंग्जाइटी
प्रेशर आता है, अगर तुम उसे नहीं फ़ील करते हो तुम धीरे धीरे मरने लगते हो। अगर तुम कुछ नहीं करते हो जब तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो उसे बदलने के लिए तो तुम मरने लगते हो। अगर तुम रिस्क नहीं लेते तो तुम मरने लगते हो। अगर तुम एक बार सिरफिरा होकर अपने ड्रीम के पीछे नहीं जाते तो तुम धीरे धीरे मरने लगते हो। सो सर इस पोएम से बहुत इंस्पायर होते हैं एंड ही कम्स बैक टू हिज रूम, और तब भी उनके दिमाग में चले जा रहा था ऑन लूप कि you're dying slowly वगैरह, एंड आगे की जो लाइन्स थी, बट मेजरली ये फ्रेज़ उनके दिमाग में चले जा रहा था। एंड देन he writes that this was a turning point in his life because he realizes कि यही तो उन्हें चाहिए अब, यही तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ का जो कैनवस है वो कलरफुल हो, वो ग्रीन, वो कलर्स से भरा हो, विद द ग्रीन ऑफ प्रोग्रेस इन नेचर, सैफ्रन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पिंक ऑफ लव, वाइट ऑफ पीस, रेड ऑफ पावर, ब्लू ऑफ इंस्पिरेशन, येलो ऑफ फ्री फ्लोइंग हैप्पीनेस एंड शेड्स ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। सो ही सेज कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी इस तरह रंगों से भरी हुई हो, सो ही नीड्स टू गेन मास्टरी ओवर हिज थाट्स, कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, बिकॉज इट्स हिज थाट्स एंड हिज फीलिंग्स दैट डिसाइड हिज वर्ड्स। तो ये बोलते हैं कि अब जब वो ख़त्म हो रहा है तो वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब आगे जाने के लिए उन्हें डिसाइड करना होगा हाउ एवरी सेकेंड आवर डे ऑफ हिज लाइफ विल बी स्पेंड। वो अगर ऑटो पायलट पे चलेंगे तो नहीं हो पाएगा जो उन्हें करना है। एट ऑल टाइम्स with sincerity and passion I will do my work, my duties, and bring out the best within me. Even if I do not become a banyan tree, I will be a plant. If I'm not the sun, I'll be a firefly. I may not be a highway, I will be a path. I will try hard to protect nature as a plant, shine like a firefly, and show the way by being a path. तो वो लिखते हैं कि सूरज नहीं बने तो जुगनू बन जाएंगे, अगर हाईवे नहीं बने तो पाथ तो बन ही सकते हैं। So he says कि victory or failure is decided not by our external physical attributes. It's all in the brain. It's all about our inner strength. So he says जैसे जैसे ये ख़त्म होती है फिर उनकी ट्रेनिंग, और then he leaves Labasna, his alma mater, with the memories of the batchmates, such beautiful experiences and such different experiences जिन्होंने उनको पूरा बदल ही दिया था। सो इस पूरे स्टोरी से और इस पूरे किस्से से हमें ये पता चलता है कि जो हो जाए ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है अगर वो स्मूथ राइड बन जाए। रोलर कोस्टर होंगे, ट्विस्ट होंगे, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अगर उड़ नहीं पा रहे हैं तो चलना पड़ेगा, चल नहीं पा रहे हैं तो घिसटना पड़ेगा, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। With that being said, that's the end for today. Do like, share, subscribe, and I'll see you in the next one tomorrow. Take care. Bye.